नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक शांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से जय राम जी की। आज जब पूरा भारत राममय हो रहा है, तब मैं आपसे सिर्फ राम के जीवन की 3 बातें इसलिए कहना चाहता हूं, जिसके आधार पर आप यह समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी निष्ठा, आपका समर्पण किस स्तर तक भगवान पुरुषोत्तम श्री राम तक है। राम श्रीलंका पर रावण को मारकर जब विजय प्राप्त करते हैं, तो वो लक्ष्मण से क्या कहते हैं? स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। ये सोने की लंका मुझे नहीं अच्छी लगती है। मेरे लिए मेरी मातृभूमि ही स्वर्ग की तरह है। क्या आपके लिए मातृभूमि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बन पाई? जब आप राम की बात करते हैं तो ये होता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। न जाने यह परंपरा कहाँ विलोपित हो गई। आज हम ना अपने माता पिता को सुबह उठ के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, ना गुरु के आगे सिर झुकाना चाहते हैं। ये दोनों मानव रूपी देवता माता पिता और गुरु क्या आज भी आपके दिलों में उसी रूप में स्थापित हैं? क्या आप भी माता पिता की आज्ञा मानकर अपने जीवन के सर्वोच्च सुखों और आनंदों का त्याग करके वन गमन करने जैसी विषम परिस्थिति को मान सकते हैं? सोचिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने महिला, खासतौर से एक पत्नी व्रत का जो व्रत लिया और अपनी पत्नी की गरिमा, सुरक्षा, संरक्षा के लिए जो कार्य किया, पत्नी के स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा के लिए जिस तरह से वनगमन के बाद रावण वध हुआ, क्या आज हम अपनी पत्नी की गरिमा के लिए, स्वाभिमान के लिए उस तरह का कार्य कर रहे हैं? क्या पत्नियां भी अपने राम रूपी पति के लिए उसी तरह से समर्पित हैं, आस्थावान हैं? भले ही उनके जीवन में रावण रूपी ना जाने कितने लोग आ रहे हों, जा रहे हों, लेकिन राम की आस्था उनके प्रति वही हो, वही रहे। ऐसा है क्या राम की तरह लोग अपनी पत्नियों की सुरक्षा, संरक्षा, उनकी मर्यादा के लिए काम कर रहे हैं? तो चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे जन्मभूमि हो, चाहे पत्नी हो, इन 3-4 जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इसको आप अपने अंतर मन में मंथन करके सोचिए कि क्या हमने अपने आचार व्यवहार में सनातन परंपरा को स्थापित करने के लिए श्री राम की इस शैली को अपनाया, श्री राम को स्थापित किया? यदि हम इस स्थापना में कहीं भी चूक रहे हैं तो हम और किसी से नहीं, भगवान श्री राम से ही दूर हो रहे हैं। और इसीलिए आज मैंने यह वीडियो अपलोड किया है ताकि आप स्वयं बिना कोई के उंगली उठाए अपना आकलन कर सकें कि जब संपूर्ण विश्व, भारत श्री राम के लिए राममय हो रहा है, तो क्या राम का कोई अंश आपके अंदर पनपा रह गया या जन्म ले रहा है? इसका आकलन करिए और अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो इसे दूर तक पहुंचाइए। जय श्री राम। राम राम। जय श्री राम।